कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर किसी ने असाइनमेंट नहीं कर पाया तो आज देख सकते हैं जो भी आपका असाइनमेंट है। सो अभी मैं सर को वेलकम करूँगा आपका क्लास शुरू करने के लिए। वेलकम कुबेर सर, प्लीज कंटिन्यू द क्लास। थैंक यू सो मच विशाल सर एंड वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कुबेर खन्ना आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं आज के इस एफएलएल के ऑनलाइन एजुकेशन में अपनी पूरी टीम की तरफ से। तो जैसा कि विशाल सर बता रहे थे, आज का जो आपका टॉपिक रहेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पास प्लीज पेन और नोटबुक जरूर से रखिएगा। आज हम आपको पीपीसी के बारे में पढ़ाएंगे। पीपीसी पढ़ाने से पहले मैं कुछ आपके संग असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो मैंने आपको लास्ट सेशन में दिया था एडोब फ्लैश पार्ट 3 के ऊपर। तो आई होप आप लोगों ने वो क्वेश्चंस भी कर लिए होंगे। तो मैं चलता हूं अपनी पीपीटी की तरफ। तो सबसे पहले हम आज के असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था। तो हमने जो असाइनमेंट्स के आपको क्वेश्चंस दिए थे लास्ट सेशन में वो कुछ इस टाइप से थे। तो मैं यहाँ पर एक बार स्लाइड शो ओपन कर लेता हूँ। तो आई होप यहाँ हमारे संग जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने अपने अपने असाइनमेंट्स भी कंप्लीट किए होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो एक बार मैं आपके संग डिस्कस भी करना चाहूँगा। तो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था वो था व्हाट इज अ यूज ऑफ की फ्रेम इन फ्लैश। की फ्रेम का क्या यूज होता है फ्लैश में। तो इसका जो आंसर है दैट इज फ्रेम्स दैट डिफाइन अ चेंज इन व्हाट इज डिस्प्लेड इन अ मूवी। तो फ्रेम क्या शो करता है, एक आपको चेंजेस दिखाता है पर्टिकुलर टाइम में। मतलब वो चेंजेस धीरे धीरे मूवमेंट आपको शो करता है डिस्प्लेड इन अ मूवी और इंक्लूड फ्रेम एक्शंस टू मॉडिफाई अ मूवी। मूवी में अगर हम कुछ चेंजेस कर दिखाना चाहते हैं तो वो फ्रेम्स और की फ्रेम्स का यूज करके ही हम शो कर सकते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था एक्सप्लेन द टर्म टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या होता है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा। यहाँ इसका आंसर जो है यू कैन ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल द कंटेंट ऑफ अ मूवी ओवर टाइम। आप अपने मूवी के कंटेंट को कंट्रोल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग। और उसके साथ साथ जो टाइमलाइन लेयर्स होती हैं, फ्रेम्स को हम प्ले कराते हैं कंट्रोल्स के थ्रू। तो ये होता है आपका टाइमलाइन। और फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था व्हाट आर लेयर्स इन फ्लैश। हमने आपको बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पे आप डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करा सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लगा सकते हो। तो यहाँ लेयर्स के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेयर क्या होती है। और लेयर बेसिकली आर लाइक मल्टीपल फिल्म स्ट्रिप्स। मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे सपोज आप डिफरेंट डिफरेंट आप ऑब्जेक्ट्स लगा रहे हैं तो हर एक ऑब्जेक्ट को आप एक फिल्म स्ट्रिप की तरह भी आप यूज कर सकते हैं। जब जब आपको रिक्वायरमेंट है और आपको उसका मूवमेंट दिखाना है टाइमलाइन का यूज करके या फिर की फ्रेम का यूज करके, तो डिफरेंट लेयर्स पे हम डिफरेंट सेटिंग्स कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ओन रिक्वायरमेंट। जो भी यूजर की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो यूज कर सकते हैं लेयर्स को। और फिर जो मेरा लास्ट क्वेश्चन था वो था नेम एनी 4 टूल्स इन फ्लैश। किन्हीं 4 टूल्स के बारे में आपको बताना था। जैसा कि मैंने आपको काफी टूल्स के बारे में बताया भी था तो मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा वो 4 टूल्स कौन कौन से हैं फ्लैश में। तो सबसे पहले जो हमारा टूल था वो था सिलेक्शन टूल, जिसमें कि आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर इमेज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के साथ साथ उसका स्केलिंग कर सकते हैं। स्केल मतलब आप उसको छोटा बड़ा या आप लंबा या चौड़ा कर सकते हैं जिस प्रकार से आपको यूज करना है उसका। डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, मींस इमेज को आपको ब्लर करना है या फिर आपको थोड़ा इमेज को आपको लाइट करना है, वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। फिर नेक्स्ट है सिलेक्शन टूल में आपका रोटेट ऑब्जेक्ट। आप अपनी इमेज को पूरा रोटेट करा सकते हैं 360 डिग्री पे। जैसे भी आपको रोटेट कराना है या 90 डिग्री पे या 40 डिग्री पे, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। मैं अगेन फिर से ये बताना चाहूंगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट होता है ये सब कुछ। फिर जो नेक्स्ट हमारा था दैट वाज अ ड्राइंग टूल। ये नेक्स्ट टूल है। तो ड्राइंग टूल के थ्रू
आप पेंसिल वगैरह के यूज करके या फिर ब्रश का यूज करके आप ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को, ग्राफिक्स को, डिपेंड करता है। पेंट कर सकते हैं पेंट बकेट का यूज करके, या अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है या टेक्स्ट के ऊपर आपको कुछ शो करना है वो यूज कर सकते हैं आप टेक्स्ट का यूज करके। यहाँ तक कि आप इरेज का यूज करके अपने ऑब्जेक्ट को मिटा भी सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। आपको अगर फिर से दोबारा वो चाहिए तो अगेन आप उसको दोबारा से अंडू करके वापस ला सकते हैं। तो ये कुछ ड्राइंग टूल्स के बारे में था। फिर जो हमारा नेक्स्ट टूल था वो था व्यू टूल्स। व्यू टूल्स के बारे में बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को, अपने इमेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन मतलब बोले तो आप चाहते हैं कि थोड़ा आप बहुत अच्छे से देखें, इमेज को बड़ा करके देखें, छोटा करके देखें। वो डिपेंड करता है यूजर के ऊपर कि उसको किस तरीके से इमेज को देखना है। फिर हमारा जो फोर्थ टूल रहेगा वो रहेगा कलर्स टूल। कलर टूल में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। आप स्ट्रोक सेट कर सकते हैं। स्ट्रोक बोले तो अगर सपोज आपको किसी इमेज पर स्ट्रोकिंग करना है तो आप किस तरीके से अल्फा वगैरह के यूज करके आप कर सकते हैं, या अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कलर को फिल करना है आप फिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप कलर टूल के लिए के थ्रू यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही इजी रहते हैं, बट ये है कि आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे दोस्तों तब तक चीजें इजी नहीं लगेंगी। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर आज मैं चलूंगा अपने नए टॉपिक की तरफ, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था। जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा पीपीसी रहेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और आई होप ये आप लोग ने शायद पहली बार सुना होगा। पे पर क्लिक होता है पीपीसी का। सबसे पहले मैं आपको फुल फॉर्म बताना चाहूंगा। इसका फुल फॉर्म होता है पे पर क्लिक। ये एक तरीके की एडवर्टाइजिंग होती है दोस्तों। जैसे कि आप लोग देखते हैं, आप लोग गूगल वगैरह पे सर्च करते हैं और देखते होंगे कुछ कुछ एड्स आने लगते हैं आपके सामने। तो ये उसी टाइप का कुछ काम करता है। तो उसी के बारे में मैं आज आपको काफी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में दूंगा, और आने वाले सेशंस में आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल भी रहेगा जिसके थ्रू कि आप खुद भी उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। तो हम चलते हैं सबसे पहले आज के टॉपिक्स के बारे में। टॉपिक्स में बता देता हूं जो आज के टॉपिक्स आपके कवर अप रहेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा कि पीपीसी का मीनिंग क्या है, उसके साथ साथ उसकी डेफिनेशन क्या है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे पीपीसी सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं आज की डेट में मार्केट में। और उसके बाद हम बताएंगे आपको पीपीसी का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से पीपीसी वर्क करता है। फिर उसके बाद कुछ बेनिफिट्स होते हैं पीपीसी, अगर आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं नेट पे तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं पीपीसी एडवर्टाइजिंग को, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि पीपीसी आखिर है क्या। तो क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आता है काफी लोगों के दिमाग में कि पीपीसी होता क्या है। तो पीपीसी का जैसे कि मैंने आपको फुल फॉर्म बताया कि पे पर क्लिक होता है। मैं इसलिए आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि अपने पास प्लीज चीजों को नोट डाउन करते रहिएगा, जिससे कि इन फ्यूचर आपको चीजें पता रहें कि क्या इसका फुल फॉर्म है। और पीपीसी बेसिकली एक इंटरनेट एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम होता है जो कि सर्च इंजन्स के थ्रू या फिर ब्लॉग्स के थ्रू यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ जो ये एडवर्टाइजिंग होती हैं, ये एडवर्टाइजर्स पे करते हैं उनको हर एक क्लिक के ऊपर जिसके थ्रू वो एडवर्टाइज करा रहे हैं। सपोज मुझे किसी वेबसाइट पर अपना ऐड देना है अपनी वेबसाइट का, तो मुझे क्या करना होगा, उस पर्टिकुलर वेबसाइट को, सपोज मुझे गूगल पर अपना ऐड देना है, अपने लिंक्स शेयर करने हैं, तो मुझे उनको पे करना होगा हर एक क्लिक पर। जितनी बार भी मेरी वेबसाइट पर क्लिक करेगा कोई भी यूजर XYZ, तो उसके लिए मुझे पे करना होता है। ये एक मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको बता रहा हूँ। तो ये इस टाइप से वर्क करता है पे पर क्लिक। और इसके बाद इसकी डेफिनेशन में आपको बताना चाहूंगा। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पेमेंट मॉडल, एक तरीके का ये पेमेंट मॉडल होता है इन विच पेमेंट इज बेस्ड सोली ऑन क्वालिफाइंग क्लिक थ्रू। जितनी बार भी यूजर क्लिक करता है पर्टिकुलर लिंक पे या फिर वेबसाइट पे, तो उसको जो जिसका वो लिंक है, जिस वेबसाइट का वो लिंक है, उसको पे करना होगा गूगल को। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी साइट पर अपना ऐड दे रहे हैं। वो गूगल भी हो सकता है, वो याहू भी हो सकता है, वो रेडिफ मेल भी हो सकता है।
यूट्यूब भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमने कहाँ पर अपना एड शेयर किया है, हम किस किस वेबसाइट पर अपना एड शेयर करना चाह रहे हैं। तो ये कुछ डेफिनेशन है, तो इसको भी प्लीज अपने पास नोट डाउन करते रहिएगा। और इन पीपीसी एग्रीमेंट में ये भी बताना चाहूंगा, जो एडवर्टाइजर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्लिक्स के ऊपर ही पे आउट करते हैं, उनको सिर्फ पर्टिकुलर क्लिक जितने भी हुए हैं तो उनको उसका ही पेमेंट देना होता है, उसके अलावा कोई पेमेंट और नहीं देना होता। और यहाँ तक कि जैसे ही क्लिक करता है कोई भी यूजर, वो डायरेक्टली उस वेबसाइट के जो मेन पेज होता है वहां पर वो पहुंच जाता है। और जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ भी है, डेस्टिनेशन साइट बेस्ड ऑन प्री अरेंज पर क्लिक रेट। ये रेट हमको पहले से पता होते हैं कि अगर सपोज कोई यूजर हमारे वेबसाइट पर क्लिक कर रहा है तो उसको कितना पेमेंट हमको देना होगा वेबसाइट को। मीन सपोज मुझे गूगल पे मैंने अपना एड लगाया है और कोई यूजर आता है और उस पर क्लिक करता है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि जो यूजर जिसने क्लिक किया है तो मुझे उसको कितना पेमेंट करना होगा गूगल को। तो ये सारी चीजें पहले से क्लियर आउट होती हैं। इसका कुछ प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस के बारे में मैं भी आपको सारे डिटेल में बताऊंगा कि किस किस तरीके से आपका पीपीसी वर्क करता है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जो पॉपुलर पीपीसी एडवर्टाइजिंग ऑप्शंस होते हैं वो बेसिकली नेटवर्क एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स के थ्रू यूज करे जाते हैं या फिर सर्च इंजन के थ्रू यूज किए जाते हैं। आज के टाइम में आपने एफिलिएट मार्केटिंग का नाम सुना होगा, जैसे अमेजन वगैरह प्रोवाइड करती हैं। सपोज मेरा कोई छोटा सा बिजनेस है और मैं अपना बिजनेस अमेजन के थ्रू करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, अमेजन पे सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। रजिस्टर करने के बाद उसमें मुझे क्या करना होता है, मुझे उनको कुछ पे आउट करना होता है। पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे अगर कुछ सेलिंग हो रही है तो वो एज अ कमीशन होता है, वो जाता है उस कंपनी को। तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट इज पेपर क्लिक के बाद, कि जो मेन काम होता है वो पेपर क्लिक में, इसके कुछ दूसरे नाम भी होते हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके जो अदर नेम्स हैं ये दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं पेपर क्लिक। तो यहाँ पर देख सकते हैं यार, काफी सारे नेम्स दिए हुए हैं, मैंने मेंशन किए हुए हैं। आप इसको कॉस्ट पर क्लिक के नाम से भी जान सकते हैं, या फिर आप कॉस्ट पर एक्शन भी बोल सकते हैं। ये कुछ नाम यहाँ पर मेंशन है, तो प्लीज अपने पास इसका स्क्रीनशॉट या फिर अपने पास नोट डाउन करते रहिएगा, जिससे कि आपको इजी रहे आगे अगर आप काम करते हैं पेपर क्लिक के ऊपर तो। और इसके साथ साथ इसका दूसरा नाम होता है कॉस्ट पर इम्प्रेशन। मींस अगर कोई क्लिक कर रहा है तो उसके ऊपर क्या कॉस्ट पड़ेगा, या फिर पे फॉर प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म पी फॉर पी होता है। मैंने यहाँ पर कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी मेंशन किए हुए हैं, तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं अपने पास। परफॉर्मेंस बेस्ड एडवर्टाइजिंग के नाम से भी जाना जाता है पीपीसी। तो इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है। और कॉस्ट पर थाउजेंड, कई बार होता है कि कुछ कंपनीज होती हैं कि वो 1000 क्लिक का आपसे एक साथ चार्ज कर लेती हैं, तो इसको हम कॉस्ट पर 1000 के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी एक इसका नाम होता है। इसके साथ साथ मैं आगे आपको ये भी बताना चाहूंगा, जो सर्च इंजन में रैंकिंग्स होती हैं, आप देखते होंगे कई बार आप लोग कीवर्ड डालते हैं गूगल वगैरह पे। सपोज हमको कोई वेबसाइट का नाम नहीं पता, हम सिंपली क्या करते हैं, हम कीवर्ड डाल के सर्च करने लगते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है पे फॉर सर्च इंजन रैंकिंग। अगर हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट सबसे टॉप लिस्टिंग में आए तो हमको उस पर कीवर्ड्स का काम करना होता है, तो हमारा जो लिंक होता है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। तो जैसा कि आप देखते होंगे, सपोज आपने कोई इक्विपमेंट्स डाला सर्च इंजन में, तो इक्विपमेंट से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स होंगी वो आपके सामने खुल के आ जाती हैं, उनके लिंक्स आ जाते हैं आपके सामने। और हमको नहीं पता होता, लेकिन बैक एंड में वो लोग कुछ ना कुछ पे कर रहे होते हैं गूगल को। तो उसी की वजह से जो वेबसाइट्स आती हैं वो आपके सामने डिस्प्ले होती हैं उनके रिजल्ट पेज में। तो इस तरीके से ये जो पीपीसी होता है इनके डिफरेंट, इसका डिफरेंट डिफरेंट नाम भी होता है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा, कॉस्ट पर क्लिक भी बोल सकते हैं आप इसको। कॉस्ट पर एक्शन के नाम से भी जाना जाता है कि आपने क्या क्लिक किया तो उसको हम एक्शन भी बोलते हैं। कॉस्ट पर इम्प्रेशन, फिर उसके बाद पे फॉर प्लेसमेंट, या फिर प्लेसमेंट के लिए अगर हम पे कर रहे हैं तो डिपेंड करता है कि हमको कौन सा काम करना है अपनी वेबसाइट के थ्रू। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं आपके पीपीसी के, तो प्लीज इसको भी अपने पास
नोट डाउन करते रहिएगा, जिससे कि कभी भी अगर आप काम करने जा रहे हैं तो आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आगे आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो पेपर क्लिक होता है इसमें कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, कि कहाँ कहाँ पर आप अपने जो लिंक्स होते हैं वो कहाँ पर शेयर कर सकते हैं। अपने एडवर्टीजमेंट को बना के आप शेयर कर सकते हैं, आप लिंक्स शेयर कर सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं सर्विस प्रोवाइडर्स के, जो जिनके थ्रू कि आप अपने एडवर्टाइजिंग करा सकते हैं। और डिपेंड करता है कि ये वो क्या चार्ज कर रहे हैं। कई होती हैं, कई साइट्स होती हैं कि वो बहुत ज्यादा चार्ज करती हैं आपसे, कई होती हैं कि बहुत कम चार्ज करती हैं। वो डिपेंड करता है वेबसाइट्स टू वेबसाइट। और ये सारी चीजें हमको पहले एनालाइज करना जरूरी होता है कि हम अगर पीपीसी करने जा रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए, तो रेट हमको पता होना चाहिए कि एक क्लिक का वो साइट कितना हमसे लेगी। अगर कोई पर्टिकुलर यूजर एक क्लिक कर रहा है हमारे लिंक पे, तो हमको कितना पे करना होगा। तो ये चीज बहुत जरूरी होती है एनालाइज करना। तो यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो जैसे कि यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। सबसे पहले आता है आपका गूगल एडवर्ड, बहुत ही पॉपुलर है गूगल आज के टाइम में। अगर हम बात करें पेपर क्लिक को लेके, तो आप गूगल एडवर्ड का यूज कर सकते हैं कि अगर आपको कोई एडवर्टीजमेंट अपना शेयर करना है इंटरनेट पे, या आपको अपना लिंक शेयर करना है, तो आप गूगल के थ्रू भी एड बना के शेयर कर सकते हैं। फिर आता है आपका एमएसएन एड सेंटर। जो एमएसएन है दैट इज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट का एड सेंटर के नाम से होता है। यहाँ पर भी आपसे चार्जेस लिए जाते हैं अगर आप कोई पर्टिकुलर एड बना रहे हैं या आप उसको शेयर कर रहे हैं अपना खुद से बना के। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे थे फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ और फ्लैश के थ्रू, आप इनके थ्रू भी बना के अपने एड्स को शेयर कर सकते हैं बहुत इजीली, गूगल के थ्रू या फिर एमएसएन के थ्रू। और गूगल एक और आपको फैसिलिटी देता है बिडिंग की, कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ अपनी बिडिंग लगा सकते हैं। आप अपने उसमें रेट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, दे सकते हैं कि आप कितना पे करेंगे। वो डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल के ऊपर। फिर आता है आपका याहू सर्च मार्केटिंग। ये भी एक प्रोसेस होता है। याहू के थ्रू भी आप अपना जो भी एडवर्टीजमेंट है, जो भी वेबसाइट है या जो भी ब्लॉग है, आप उसको याहू के थ्रू भी सर्च करवा सकते हैं या फिर मार्केटिंग कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की। तो याहू इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। फिर आता है एक फाइंड वॉट। फाइंड वॉट भी एक वेबसाइट है जिसपे कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस वेबसाइट्स मिल जाएंगी या फिर कमर्शियल वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो कि अपना मार्केटिंग करती हैं, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गया, अपनी सर्विसेज से रिलेटेड हो गया। डिपेंड करता है कि वो किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं पर्टिकुलर साइट पे। और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट आता है आपका आस्क जीव्स और टियोमा। ये भी एक वेबसाइट है जिसके थ्रू कि हम बहुत अच्छे से अपनी मार्केटिंग करवा सकते हैं। अपना पीपीसी का यूज करके हम यहाँ पर अपने एड्स को पोस्ट कर सकते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा यूजर्स हमारी वेबसाइट को विजिट करें और वहां से प्रोडक्ट परचेज करें। अगर उनको कोई सर्विस अच्छी लग रही है तो वो हमसे सर्विसेज ले सकते हैं। तो आज के टाइम में जैसा कि दोस्तों आप देखते होंगे कि हमारे इनबॉक्स में भी बहुत सारे एड्स आते रहते हैं, या फिर जब भी हम अपना फेसबुक खोलते हैं या फिर गूगल खोलते हैं तो कुछ ना कुछ जब भी हम सर्च करते हैं तो एक एड आता रहता है। तो अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी छोटा सा करके दिखाऊंगा कि सपोज मैं कुछ सर्च करता हूं तो उसमें बहुत सारी फोटोज आने लगती हैं, फिर प्रोडक्ट्स की डिटेल आने लगती हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आगे मैं आपको बताना चाहूंगा, अबव आर द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑपरेटर्स। ये कुछ लार्जेस्ट नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं आज की डेट की अगर हम बात करें तो, जिनके थ्रू कि हम अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं बहुत आसानी से। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा, along with these major PPC campaign service provider, इनके साथ साथ जैसा कि आप देख सकते हैं गूगल, एमएसएन, याहू, फाइंड व्हाट और आस्क जीव्स, इनके अलावा भी बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे। तो उनके भी मैंने यहाँ पर नेम्स मेंशन किए हुए हैं, तो आप इनको भी आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि ask.com है, बाइडू है, लुक स्मार्ट है। लुक स्मार्ट भी एक आपका वेबसाइट है जिसके थ्रू कि आप अपना पीपीसी करवा सकते हैं। मीवा है, मीवा भी एक आपकी वेबसाइट है। नेक्स्ट टैग, आप नेक्स्ट टैग के थ्रू भी आप टैगिंग वगैरह कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का।
और शॉपजिला, आई होप ये कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस ये भी आज के टाइम में साइट है, तो इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं बहुत इजीली। प्राइस ग्रैबर है, प्राइस ग्रैबर भी आपको एक फैसिलिटी देती है, टूल होता है कि जिसके थ्रू कि हम अपना पीपीसी का यूज करें, अपने एड्स को वहां पर पोस्ट कर सकें। येंडेक्स, ये भी एक बहुत ही फेमस यूएस बेस्ड है। तो आप जाइएगा, मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि एक बार आप लोग भी इंटरनेट पे जाइएगा तो इन सारी साइट्स के ऊपर प्रैक्टिकल एक बार चेकआउट करिएगा कि कैसे काम होता है। और इसके साथ साथ ऑल्सो प्रोवाइड स्पॉन्सर्ड लिंक और स्पॉन्सर्ड एड बेस्ड ऑन द कीवर्ड टारगेट। तो ये सब क्या करते हैं कि आपको एक स्पॉन्सरशिप देते हैं कि ये वेबसाइट अपनी तरफ से आपके एड्स शो करती हैं, आपसे कुछ चार्जेस लेती हैं, लेकिन जो स्पॉन्सर करती हैं वो ये वेबसाइट्स होती हैं। तो क्या होता है कि उसमें नाम ask.com का तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उस पे आपका भी ऐड आएगा। तो इस तरीके से आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं बहुत इजीली। बस इसमें क्या होता है कि कुछ आपको पे आउट करना पड़ता है इन वेबसाइट्स को। और इसके साथ साथ जो एड्स होते हैं वो बेसिकली कीवर्ड के ऊपर मेंशन होते हैं। जैसे कि आप लोग वेबसाइट अगर कुछ बना रहे हैं अपनी, तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कंटेंट यूज किया है, उसमें किस टाइप के आपने कीवर्ड्स यूज किए हैं। तो आने वाले सेशंस में ये सारी चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से और भी बताऊंगा। और इसके साथ साथ जो एडवर्टाइजिंग होता है, सपोज मैं इंडिया में रहता हूं और मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ मेरा जो एड है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के पास ही जाए, इंडिया की जो पब्लिक है वही देख सके, तो उसका भी आपके पास ऑप्शन रहता है। वो आपको फैसिलिटी देती है वेबसाइट्स की, आप किस लोकेशन में अपना एड शो करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, बहुत इजीली आप बना सकते हैं एड्स। अगर एक बार आप इसके ऊपर काम करने लगते हैं तो आपको भी काफी इंटरेस्ट आता है ये सारे एड्स बनाने में या फिर पीपीसी पे काम करने में। और इसके बाद मैं आपको थोड़ा इसके प्रोसेस के बारे में भी बताना चाहूंगा कि जो प्रोसेसिंग होती है वो किस तरीके से होती है पीपीसी के थ्रू। तो पीपीसी में हम कैसे काम करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ पर शो किए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो प्रोसेसिंग होता है ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। सपोज आप किसी वेबसाइट पर अगर पीपीसी पे काम करने जा रहे हैं तो आपको इन स्टेप्स को सबसे पहले ध्यान रखना होगा, और इसके बाद मैं आपको इसका डिटेल भी बताऊंगा कि कैसे काम करता है। तो आप सबसे देख सकते हैं कि सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है कि किसी भी, सपोज आप गूगल पर बनाने जा रहे हैं तो गूगल पर आपको अपना एक अकाउंट सेटअप करना पड़ता है। तो अकाउंट सेटअप करने के लिए आपको अपनी सारी डिटेल्स मेंशन करनी होती हैं कि आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, आपका मेल आईडी क्या है, आपका नेम क्या है, तो वो सारी चीजें आप मेंशन करते हैं। फिर जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसमें आता है आपका एडवांस्ड कीवर्ड रिसर्च। आपको क्या करना होता है कि आपको कुछ कीवर्ड्स डालने होते हैं, जो भी आपने अपनी वेबसाइट में कंटेंट डाला है उस कंटेंट में जो जो मेन कीवर्ड्स है। सपोज आप इक्विपमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप कुछ गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं, तो इस टाइप के आपको कुछ कीवर्ड्स मेंशन करने होते हैं कि इजीली गूगल वगैरह क्या करें कि आपकी वेबसाइट को डिस्प्ले करा सके अपने रिजल्ट पेजेस में। तो इस चीज का आपको ध्यान देना होता है कि कंटेंट में हम किस टाइप के कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं। फिर इसके बाद आता है आपका क्रिएटिंग पीपीसी एड एंड टेक्स्ट कॉपीज। आपको कीवर्ड डालने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको एक पीपीसी का एड बनाना है, लिंक बनाना है। सपोज आपने कोई इमेज बना रखी है तो आप इमेज के फॉर्म में भी अपना एड दे सकते हैं, वीडियो के फॉर्म में भी आप दे सकते हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में भी दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से अपना एड बनाना चाहते हैं। फिर एड बनाने के बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पर स्प्लिट टेक्स्ट एड्स और या फिर लैंडिंग पेज। स्प्लिट टेक्स्ट ऐड क्या करना होता है कि आपको जगह जगह अपने टेक्स्ट को पोस्ट कर देना होता है, पेस्ट कर देना होता है। वो सारे ऑप्शंस आपको गूगल प्रोवाइड करता है या फिर याहू प्रोवाइड करता है कि कैसे आपको करना है अपने टेक्स्ट को पेस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लैंडिंग पेज का एक एग्जांपल दिया हुआ है। लैंडिंग पेज के बारे में मैं बताना चाहूंगा। जो लैंडिंग पेज होता है आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं।
तो वैसे ही आपका लैंडिंग पेज होता है। लैंडिंग पेज सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पेज होता है जिसके थ्रू की जो कंपनीज होती हैं वो अपना एडवर्टीजमेंट शो करती हैं, और इन एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू वो क्या चाहती हैं कि जैसे ही कोई भी यूजर उनके लैंडिंग पेज पर क्लिक करे वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए उनकी वेबसाइट के साथ। तो इस तरीके से आपका जो लैंडिंग पेज होता है। और इसके बाद आता है आपका बिड एंड कैंपेन मैनेजमेंट। बिडिंग करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सपोज आपका गारमेंट्स का बिजनेस है, और गारमेंट का बिजनेस आज की डेट में अगर बात करें तो हजारों लोग गारमेंट में काम करते हैं, गारमेंट्स इंडस्ट्री में। तो जैसा कि आपकी अगर कोई वेबसाइट बनी हुई है गारमेंट से रिलेटेड, तो वहां पर आपके ही कॉम्पिटिटर्स होंगे बहुत सारे। तो उसके लिए क्या करना होता है कि आपको बिडिंग करनी होती है। गूगल ये आपको एक फैसिलिटी देती है कि आप बिडिंग कैसे करेंगे उसमें। आने वाले टाइम में ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा कि बिडिंग कैसे लगाई जाती है, कैसे आप अपने रेट्स देते हैं कि आप कितना पे करेंगे गूगल को अपने ऐड के लिए या फिर अपने लिंक्स के लिए, जो भी आप मार्केटिंग जिसका भी आप करने जा रहे हैं गूगल का यूज करके। फिर इसके बाद आता है आपका पीरियोडिकल रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, ये चीज बहुत जरूरी होती है जब हम मार्केटिंग कर रहे हैं, जब हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज हमको जाननी बहुत जरूरी होती है कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स हमारी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, विजिट के साथ साथ कितनों ने हमारे प्रोडक्ट को परचेज किया। तो ये टाइम टू टाइम हमको चेकआउट करना रहता है। तो ये आपका पीरियोडिकल रिपोर्टिंग के अंदर आ जाता है। फिर लास्ट में आता है आपका कैंपेन आरओआई एनालिसिस। आरओआई का फुल फॉर्म यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा। जो आरओआई होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोला जाता है इसको। तो इसको भी हमको एनालाइज करना होता है। जैसे सपोज हम देखते हैं कि हमारी वेबसाइट पे कुछ अदर वेबसाइट्स या कुछ अदर एप्लीकेशंस वो अपना ऐड देती हैं, तो हम भी उससे क्या कर सकते हैं, हम भी कुछ ना कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं कि हमको कितना इनकम आ रहा है। सपोज हमने जो भी इन्वेस्ट किया है या फिर जो हम प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, तो हमको कितना इनकम हुआ, जितना हमने मार्केटिंग किया कि उससे ज्यादा हमको इनकम हुआ है या फिर उससे कम हुआ है। तो ये सारी चीजें आपकी कैंपेन आरओआई एनालिसिस के अंदर आ जाती हैं। और उसके साथ साथ मेंटेनेंस भी जरूरी होती है कि अगर कुछ शॉर्टकमिंग्स है कि हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, तो हमको उस पर क्या क्या मेंटेन करना है, किस तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं अपनी चीजों में। तो वो सारी चीजें एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है कहीं ना कहीं। और इसके बाद आपको थोड़ा और डीप में बताना चाहूंगा इस प्रोसेस के बारे में। जो पीपीसी का प्रोसेस होता है वो और थोड़ा डीप में आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने कोई वेबसाइट बनाई हुई है या फिर प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग है आपके पास, ये आपका वेबसाइट बना हुआ है। वेबसाइट बनाने के बाद हमको देखना होता है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। कॉम्पिटिटर्स को हमको एनालाइज करना होता है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको फिर देखना होता है कि पास्ट डेटा एनालिसिस, किस तरीके से जो डेटा है वो कैसे एनालाइज किया जाए कि हम उसके ऊपर कुछ इनोवेशन कर सकें, उसके ऊपर काम कर सकें। तो ये चीज देखना भी जरूरी होता है। फिर पास्ट डेटा एनालिसिस के बाद हमको चेकआउट करना होता है कि हम कौन से कीवर्ड्स का यूज करें, कौन से कीवर्ड का रिसर्च करके हम उसको पुटअप करें अपने एडवर्टीजमेंट में, जिससे कि जो ट्रैफिक है, जो आपके यूजर्स हैं या कस्टमर्स हैं, वो जल्दी अट्रैक्ट हो सके। तो ये आपका आ जाता है कीवर्ड रिसर्च एंड एनालिसिस के अंदर। पास्ट डेटा को देखते हुए तो हमको उसमें इंप्रूवमेंट करना होता है। फिर इसके बाद कीवर्ड रिसर्च एंड एनालिसिस के बाद आ जाता है आपका पीपीसी एड डिजाइन। इसके बाद हमको अपना पीपीसी बनाना होता है, और पीपीसी आपका या कंटेंट के फॉर्म में हो सकता है, फोटोज के फॉर्म में हो सकता है, या फिर आपके वीडियोस के फॉर्म में हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का अपना एड डिस्प्ले कराना चाहते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे। पीपीसी एड बनाने के बाद हमको क्या करना होता है, हमको कन्वर्जन लगाना होता है ट्रैकिंग एंड गूगल एनालिटिक्स के ऊपर। कन्वर्ज करके हम ट्रैक करते हैं कि हमारा जो एड है वो कितने लोग देख रहे हैं, उसको कितने लोगों ने लाइक किया है और कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स टू इंडिविजुअल्स के ऊपर या पर्टिकुलर साइट्स टू साइट्स के ऊपर। और उसके साथ साथ फिर नेक्स्ट आता है कैंपेन्स एंड एड ग्रुप सेटअप।
तो इसके साथ साथ हमको कुछ एड ग्रुप्स बनाने होते हैं, सेटअप करना होता है कि जिससे कि अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग तरीके से हमारा जो एड है वो डिस्प्ले होना चाहिए। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, जैसे टेलीविजन में सेम प्रोडक्ट से रिलेटेड अलग ऐड आएगा, रेडियो पर अलग ऐड आएगा, न्यूज़पेपर पर अलग ऐड आएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर भी होती हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक इंटरनेट के माध्यम से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हम अपने कैंपेन को लॉन्च करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे। सपोज हमने गूगल पर एक ऐड दे दिया, याहू पर एक अलग ऐड दे दिया, यूट्यूब पर अलग दे दिया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से शो होती हैं, डिस्प्ले होती हैं कैंपेन लॉन्च में। कैंपेन लॉन्च कर दिया। अब लॉन्च करने के बाद जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है कि हमको कितना उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको कुछ और उसमें चेंजेस करने हैं या कुछ इनोवेशन करना है। तो ये सारी चीजें आपकी मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के अंदर आ जाती हैं कि कितने ज्यादा से ज्यादा यूजर्स ने विजिट किया है हमारी वेबसाइट को, और हम क्या उसमें चेंजेस कर सकते हैं, किस तरीके से और अपने ऐड को और अच्छा बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी मॉनिटरिंग के अंदर आ जाती हैं, और इसके साथ साथ देखना भी होता है कि कितना हमको प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है। और फिर लास्ट में आता है आपका पीपीसी कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन। तो पीपीसी कैंपेन के थ्रू हम ऑप्टिमाइज करते हैं अपने जो भी लिंक्स हैं, जो भी हमारा कंटेंट है उसको देखते हुए। और इसके साथ साथ हमको ये भी चेकआउट करना होता है कि जो भी हमने अभी तक अपना एड शेयर किया है वो कितना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, चाहे वो आपका गूगल पे हो, चाहे वो आपका फेसबुक पे हो, चाहे वो आपका याहू पे हो। डिपेंड करता है कि हमने कहाँ कहाँ अपने ऐड को शेयर किया है। और अगर आप अलग अलग तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जगह शो करते हैं तो उससे क्या होता है कि अगर सेम यूजर होगा तो उसको थोड़ा और अच्छा लगेगा अलग अलग जगह पे देखने में आपके ऐड को, आपके प्रोडक्ट को, या फिर आपकी जो भी सर्विसेज होती हैं उनको। तो इसलिए ये जरूरी होता है कि हम एक ग्रुप बनाएं अपने एड्स का डिफरेंट डिजाइन करके, तो जिससे कि जो भी यूजर्स हैं वो डिफरेंट तरीके से हमारे ऐड को देखें और हमारी वेबसाइट पर आए ज्यादा से ज्यादा। तो ये कुछ प्रोसेस था डिटेल में। और इस तरीके से जो आपका पीपीसी होता है, जो पेपर क्लिक होता है, वो वर्कआउट करता है। तो आने वाले सेशंस में भी आपको इसके ऊपर काफी कुछ प्रैक्टिकल में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम होता है। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा जो बेनिफिट्स होते हैं पीपीसी को करने के लिए, तो वो कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं यहाँ पर। तो ये भी कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि आप देख रहे हैं आज के टाइम में जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं या फिर जो मार्केटिंग मेथड्स हैं, काफी कुछ चेंज हो गया है। क्योंकि ज्यादातर जितने भी यूजर्स हैं, जितना भी ट्रैफिक है इंटरनेट पे, वो हर कोई चाहता है कि उसको हर चीज इंटरनेट के थ्रू मिल जाए। और पीपीसी एक माध्यम है, पीपीसी एक कैंपेन है जिसके थ्रू कि हम बहुत इजीली अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और बहुत ही क्विकेस्ट मेथड होता है अपने पेजेस को, अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन पे टॉप लिस्टिंग में लाने के लिए। इसमें हमको बस ये होता है कि हमको अपना इन्वेस्टमेंट जरूरी से करना होता है इसमें, जैसे कि हम अपने ऐड को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा सेल आउट कर सके और ज्यादा से ज्यादा यूजर्स तक पहुंच सके। तो ये चीज बहुत जरूरी होती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए हुए हैं। जो बेनिफिट्स होते हैं वो कुछ इस टाइप से। जो पहला हमारा जो बेनिफिट होता है वो इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है विद इन द नेक्स्ट सेकेंड ऑफ पीपीसी एडवर्टाइजिंग एक्टिवेशन। जैसे ही आप अपने पीपीसी एडवर्टाइजिंग को एक्टिवेट करते हैं, विद इन कुछ ही सेकेंड्स में आपको रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। अब फिर जो नेक्स्ट रहता है कंप्लीट कंट्रोल ओवर बजट। इसमें एक चीज और बोलना चाहूंगा, बजट के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल रहता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं रहता, कोई आपसे फोर्सफुली नहीं बोलता कि आपको इतना ही पे आउट करना है। कंपनीज को, गूगल वगैरह को या याहू को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सारी चीजें। फिर आता है provides facility to target your audience in any country, region और city। ये सबसे अच्छी चीज होती है कि आप कहाँ पर टारगेट करना चाहते हैं ऑडियंस को, मींस किस लोकेशन में आप चाहते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है या फिर जो सर्विस है या जो आपकी वेबसाइट है वो डिस्प्ले करी जाए।
पर्टिकुलर कंट्री में आप करा सकते हैं, पर्टिकुलर रीजन में आप करा सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर सिटी में भी आप शो कर सकते हो। टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सारी फैसिलिटीज आपको पीपीसी के थ्रू दी जाती हैं। उसके साथ साथ चेंजिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट कंटेंट एनी टाइम विद इंस्टेंट रिफ्लेक्ट। आप कभी भी अपने एडवर्टाइजमेंट को चेंज कर सकते हैं, उसके कंटेंट को चेंज कर सकते हैं जब कभी भी आप चाहें। और इसका जो आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा बहुत ही इंस्टेंट दिखेगा और विद इन फ्यू मिनट्स दिखेगा। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट हमारा बेनिफिट होता है वो होता है एडिटिंग ऑफ बजट सेटिंग एनी टाइम। आप सपोज चाहते हैं कि आपने आज ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, आप कल चाहेंगे कि हम थोड़ा कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारे पास कम बजट है, तो आप उसकी भी सेटिंग्स कर सकते हैं जब भी आप चाहें। तो ये भी एक इसका बेनिफिट होता है। फिर आता है आपका बिडिंग अमाउंट कैन बी चेंज्ड एनी टाइम। जब भी आप बिडिंग कर रहे हैं तो उस टाइम आप अपने जो भी अमाउंट आपने लगाया है वो कभी भी आप चेंज कर सकते हैं। वो भी आपके पास फैसिलिटी होती है 24/7 कि अगर आप सपोज इस टाइम आप चाह रहे हैं कि आपको $10 पड़ रहा है या ₹10 पर क्लिक पड़ रहा है, तो आप उसको चेंज करके ₹8 या ₹9 कर सकते हैं या फिर ₹11। वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं यूजर के ऊपर जो एडवर्टाइजर है। उसके साथ साथ नेक्स्ट आता है हमारा जो बेनिफिट रहता है, डेली बजट कैन बी फिक्स्ड सो दैट नो मोर अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि अपना जो भी डेली का बजट है वो आप फिक्स कर सकते हैं, जिससे कि आपके अकाउंट से ज्यादा अमाउंट डिडक्ट ना हो। आपने जितना बजट सेट किया हुआ है बस उतना ही उससे डिडक्ट होगा। अगर आप चेंज करते हैं, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपने कुछ चेंजेस किए हैं अपने बजट में, तब वो हो सकता है कि ऊपर नीचे हो सके। ये सारी चीजें यूजर के ऊपर डिपेंड करती हैं कि वो पीपीसी का यूज कैसे करना चाहता है। ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। फिर उसके साथ साथ नेक्स्ट आता है हमारा अनलिमिटेड की फ्रेसेस कैन बी एडेड इन पीपीसी एडवर्टाइजिंग विद इंस्टेंट रिजल्ट। आप जितने चाहें उतने आप कीवर्ड्स अपने मेंशन कर सकते हैं। सपोज आप 10 कीवर्ड डालना चाहते हैं तो आप 10 कीवर्ड डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं 50 कीवर्ड डालना तो 50 कीवर्ड डाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कितने कीवर्ड्स डालने हैं कि जिससे कि जो इजी मेथड है, जिससे कि गूगल इजीली आपकी वेबसाइट को सर्च करके यूजर्स को शो कर सके और यूजर्स इजीली आपको फाइंड आउट कर सके गूगल का यूज करके, याहू का यूज करके या फिर फेसबुक का यूज करके। वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं कीवर्ड्स के ऊपर भी। तो अनलिमिटेड आपके पास ऑप्शन रहते हैं कि आप जितने चाहे उतने आप की फ्रेसेस डाल सकते हैं अपने जो भी पीपीसी एडवर्टीजमेंट यूज किया है, जो भी लगाया हुआ है, और उसमें आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स भी मिलेंगे। इस बात की भी श्योरिटी होती है, जो कंपनीज आपको श्योरिटी देती हैं वो आपको अच्छे से दिखाया जाएगा अभी सेशंस में जब आपका प्रैक्टिकल होगा नेक्स्ट सेशन में। इसके साथ साथ आप के जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको इफेक्ट करते हैं पीपीसी एडवर्टाइजिंग को। तो यहाँ पर मैंने कुछ आपको बताया हुआ है, जैसे कि आप 3 पॉइंट्स दे सकते हैं। क्रिएटिंग अ कैच एड कॉपी, सबसे ज्यादा चीज जो हम एड बनाते हैं, तो आपका जो एड होना चाहिए बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसका टाइटल कुछ ऐसा हमको देना चाहिए कि जिससे जो भी देखे वो जल्दी से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। और टेक्स्ट भी कुछ इसी टाइप से देना चाहिए कि जो भी हम बना रहे हैं, जो भी अगर हम यूआरएल, आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है जो कि लिंक के फॉर्म में होता है, तो ये 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक टाइटल, टेक्स्ट और यूआरएल उसमें होना चाहिए। तो इन 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप ऐड बना रहे हैं, भले ही वो आपका वीडियो के फॉर्म में हो, भले ही आपका वो फोटो के फॉर्म में हो, भले ही वो आपका टेक्स्ट के फॉर्म में हो। तो कैची एड बनाने से क्या होता है कि जो यूजर्स होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो भी इंटरनेट पे ट्रैफिक आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा आपके ऐड को कैच कर सके। आपने देखा होगा कई बार, जैसे कई सारी एप्स होती हैं, तो जब भी हम ऐप को ओपन करते हैं, सपोज फोटो एडिटिंग से रिलेटेड ऐप हो गई, तो उसमें आप देखेंगे स्नैक वीडियो से रिलेटेड या फिर मौज से रिलेटेड काफी सारे एड्स आने लगते हैं। वो इस टाइप का कुछ ऐड बनाते हैं कि आपको वो अट्रैक्ट करता है। तो यूट्यूब पर भी देखा होगा जो वीडियोस आते हैं कई बार, तो उनमें भी क्या होता है कि वो एक इमेज ऐसी लगाते हैं कि आपको वीडियो वो देखने में काफी अट्रैक्टिव लगे
और आप क्या करते हैं, आप तुरंत उसको प्ले करके देखने लगते हैं। तो इसी टाइप से हमको भी काम करना होता है कि हम कुछ कैची ऐड बनाएं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा यूजर्स हमारी वेबसाइट पर आए, उसको उस पर आके प्रोडक्ट्स परचेज करें या फिर हमारी सर्विसेज को ले। ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। उसके साथ साथ जो नेक्स्ट रहता है, जो इफेक्ट करता है, कीवर्ड स्पेसिफिक लैंडिंग पेज। एक पर्टिकुलर अगर आप लैंडिंग पेज बना रहे हैं तो उसमें हमको कुछ कीवर्ड्स स्पेसिफिकली मेंशन करने होते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि कुछ एडी क्या सॉरी एड आपको ऐसा बनाना चाहिए कि वो बहुत अट्रैक्टिव हो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा यूजर्स आपकी वेबसाइट पर लैंड करें। कीवर्ड स्पेसिफिक लैंडिंग पेज। और जब भी आप लैंडिंग पेज बना रहे हो उसमें एक ऐसा कीवर्ड आपको मेंशन करना होता है कि तुरंत यूजर आपके लैंडिंग पेज पर क्लिक करे और डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पर आ जाए। तो कीवर्ड्स का सारा खेल होता है। जैसे सपोज आप गारमेंट्स का यूज कर रहे हैं, गारमेंट्स का अगर आपका काम है या फिर शूज का काम है, तो आप उसमें कुछ स्पोर्ट शूज से रिलेटेड डाल सकते हैं या फिर कैजुअल से रिलेटेड डाल सकते हैं, पार्टी वियर शूज से रिलेटेड डाल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का कीवर्ड वहां पर यूज करना है। इसके साथ साथ जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है कॉन्टिन्यूअस ट्रैकिंग ऑफ ओवरऑल कैंपेन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका। जब भी आप पीपीसी के ऊपर वर्कआउट करने जा रहे हैं तो ट्रैकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ट्रैक नहीं करेंगे तब तक दोस्तों आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है, आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है। जो भी आप पीपीसी कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ यूजर्स आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं आपके पेज को, और कितने लोगों ने आपकी सर्विसेज ली हैं। तो ये सारी चीजें देखना और चेकआउट करना बहुत जरूरी होता है पूरे कैंपेन को। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको कीवर्ड्स, आप नंबर ऑफ कीवर्ड्स अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं अपने ऐड में। और इसके साथ साथ जैसा कि ये भी जरूरी होता है कि हमने इन्वेस्टमेंट इतना सारा किया और हमको क्या उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो ये सारी चीजें आपके ट्रैकिंग के अंदर आ जाती हैं। तो ट्रैकिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। और इसके साथ साथ जो हमारे जो आने वाले सेशंस रहेंगे उसमें मैं आपको प्रैक्टिकली भी चीजें करके दिखाऊंगा। और प्लीज अपनी अटेंडेंस कंपलसरी रखिएगा। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको 3 फैक्टर्स बताए जो कि बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं आपके पीपीसी को, तो इसको भी प्लीज अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद मैं आपको कुछ यहाँ पर बेस्ट सूटेड एडवर्टीजमेंट, कहाँ कहाँ आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो किस किस चीज के लिए बेस्ट सूट करता है। तो सबसे पहली चीज आती है प्रोडक्ट परचेज थ्रू ऑनलाइन। आपने देखा होगा जब भी आप प्रोडक्ट परचेज के लिए जाते हैं ऑनलाइन, सपोज आप मिंत्रा पे गए या फिर अमेजोन पे गए या फिर आप फ्लिपकार्ट पे गए, डिपेंड करता है कि आप कौन सी वेबसाइट पे जा रहे हैं। तो जब भी आप उस पर लॉग इन करते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं, तो टाइम टू टाइम आप देखेंगे कि आपके फोन में या फिर जब भी आप अपना मेल खोलते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ मेल्स आते रहते हैं कि न्यू प्रोडक्ट से रिलेटेड, या फिर वो आपको दिखाते हैं एडवर्टीजमेंट डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट से रिलेटेड। फिर इसके बाद आता है फॉर्म कंप्लीशन के लिए हम पीपीसी अपना ऐड बना सकते हैं। सपोज हमने कोई वेबसाइट बनाई हुई है ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड, अब हम उसमें क्या करते हैं, हम फॉर्म कंप्लीशन का एक फॉर्म बना देते हैं साइन अप के लिए, कि जिससे जो भी यूजर्स हैं, जो भी हमारे पास्ट कस्टमर्स हैं जो कि परचेज कर चुके हैं, उनके पास एक फॉर्म चला जाए कि वो एक फॉर्म भर के हमको सबमिट कर दे, कि जिससे कि उनका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो सके। उसके साथ साथ जो पीपीसी होता है वो बेस्ट सूट होता है व्हाइट पेपर या फिर ई बुक डाउनलोड के लिए भी। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। जो अगर अगर हम ई बुक्स चाहते हैं डाउनलोड करना तो उसके लिए भी हम अपना पीपीसी का ऐड बना सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे शेयर कर सकते हैं। और जैसा कि नेक्स्ट आप देख सकते हैं दैट इज इवेंट रजिस्ट्रेशन। आज के टाइम में आपने देखा होगा फेसबुक पे कई सारे जो होटल्स हैं या फिर आपके जो भी क्लब्स वगैरह होते हैं या फिर स्कूल्स होते हैं या फिर जो थिएटर्स होते हैं, जब भी उनके यहाँ कुछ ना कुछ इवेंट होता है तो वो एक वहां पर क्या करते हैं कि एक एड बना देते हैं इवेंट रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। उसमें आपसे पूछा जाता है कि आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे। 3 ऑप्शंस होते हैं, गोइंग, मे बी और नॉट। तो इस टाइप से आप भी अपने इवेंट रजिस्ट्रेशन के फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं कि
कितने ज्यादा कस्टमर्स या फिर कितने ज्यादा आपके जो यूजर्स हैं वो आएंगे आपके इवेंट को देखने के लिए या विजिट करने। आप उसमें एक टिकट का भी ऑप्शन कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो आपका पेड इवेंट रहेगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो ये सारी चीजें आप इवेंट रजिस्ट्रेशन के थ्रू बना सकते हैं बहुत आसानी से। फिर आता है सर्विस इंक्वायरी। सर्विस इंक्वायरी के लिए भी पीपीसी एड बहुत ही अच्छा रहता है। सपोज मुझे कुछ किसी वेबसाइट पर कुछ देखना है, कुछ मुझे सर्विस चाहिए पर्टिकुलर आर्टिकल से रिलेटेड या फिर पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। अब मैं वहां गया, मुझे आर्टिकल बहुत अच्छा लगा, तो वो क्या करेंगे, सपोज मैंने वहां पर कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं किया, मैंने सिर्फ वहां पे सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने सब्सक्राइब का बटन क्लिक किया तो वो क्या करते हैं कि आपकी मेल पर एक आपको इंक्वायरी पेज भेज देते हैं जो कि आपको फिलअप करना होता है। और उस इंक्वायरी के थ्रू वो हो सकता है कि बाद में आपसे लेटर ऑन कांटेक्ट करें, आपके पास फोन आए। तो इस टाइप से अगर हम भी चाहते हैं कि हम भी अपने वेबसाइट का एक सर्विस इंक्वायरी पेज बना दें, तो उसके थ्रू भी पीपीसी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है और बहुत तेजी से जो कस्टमर्स होते हैं, जो यूजर्स होते हैं, वो विजिट करते हैं हमारी वेबसाइट को। तो ये आज के कुछ टॉपिक्स थे जो कि मैंने आपको बेसिक्स के बारे में बताया कि पीपीसी क्या होता है। और इसी तरीके से हमारे जो आने वाले सेशंस रहेंगे उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकली हम कैसे वर्कआउट कर सकते हैं पीपीसी पे। और आज का जो आपका होम असाइनमेंट रहेगा उसमें मैंने आपको आज 4 क्वेश्चंस दिए हैं। तो वो 4 क्वेश्चंस कुछ इस टाइप से हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज अ पीपीसी एडवर्टाइजिंग। ये आप अपने पास प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, जिसके कि मैं आंसर्स भी आपको दूंगा कि पीपीसी एडवर्टाइजिंग क्या होता है। उसके बाद आता है आपका सेकेंड क्वेश्चन, नेम 3 सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ पीपीसी। आपको किन्हीं 3 सर्विस प्रोवाइडर्स का नाम बताना है जो कि पीपीसी की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे आपको। और फिर नंबर थर्ड पर आता है नेम एनी 5 अदर नेम्स ऑफ पीपीसी। आपको कोई अदर नेम्स बताने हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे नाम होते हैं पीपीसी के, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं, तो वो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ पीपीसी। पीपीसी के क्या बेनिफिट्स हैं, आपको किन्हीं 3 बेनिफिट्स को यहाँ पर हमारे संग शेयर करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने आज का जो सेशन अटेंड किया है तो काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहा होगा आपके लिए। और ये जो मैंने आपको असाइनमेंट्स के क्वेश्चन दिए हैं, उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आप करके लाएंगे। और प्लीज कल की अटेंडेंस अपनी मस्ट रखिएगा, क्योंकि कल मैं आपको काफी कुछ इसके थ्रू प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कि प्रैक्टिकली हम कैसे वर्कआउट करते हैं पीपीसी का यूज करके। और इसके साथ मैं आप सभी को, यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स को थैंक्स बोलना चाहूंगा अपनी पूरी एपीएलएल की टीम की तरफ से। और थैंक यू so much, students. Thank you for attending today's session. Thank you. Bye.